लखनऊ की एक खबर है। लखनऊ में कोरोना से हाहाकार मचा है। लखनऊ के शमशान घाट और कब्रिस्तान में जगह नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर राहुल विजुअल्स के साथ। 24 घंटे में लखनऊ में 5177 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। 26 मौतें रिपोर्ट की गई हैं। 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 22,239 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। 104 लोगों की मौत रिपोर्ट की गई है। एक्टिव केस के मामले में महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर यूपी। 1,29,000 से ज्यादा एक्टिव केस। क्या है यूपी का हाल, दिखाइए हमारे रिपोर्टर की आंखों देखी। कोविड काल में हालत लखनऊ में इस कदर भयावह हो चले हैं कि जब इस समय रात का कर्फ्यू चल रहा है उस समय हमको चिताओं का जमघट दिखाई पड़ रहा है। देखिए यहीं से दूर से हम इस समय वो सामने भैंसा कुंड की तस्वीर है, गोमती नदी है, और थोड़ा सा आगे की ओर चलेंगे तो हमको ये जो धू धू करती हुई चिताएं हैं ये कोरोना काल की ऐसी तस्वीर पेश कर रही हैं जिसको सोच करके कलेजा कांप जाए। हर तरफ तबाही और दर्द का मंजर है। ये लखनऊ के ऐशबाग का कब्रिस्तान है और यहाँ पर देखिए जो नई ताज़ी कब्रें हैं उनकी भरमार दिखाई पड़ रही है। और ये वे कब्रें हैं जिनमें के कोविड से जिनकी मौत हुई है उनको यहाँ पर दफन किया गया है। और अभी देखिए चूँकि ये ताज़ी कब्रें हैं इसलिए जो उस पर नाम और ज़रूरी जानकारियाँ होती हैं वो भी अभी नहीं अंकित हो पाई हैं। और कोरोना का जो बढ़ता हुआ कहर है उसके यहाँ पर साक्षात निशान दिखाई दे रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी है। मैं अभिषेक उपाध्याय के पास अभी जुड़ने वाला हूं, लेकिन महाराष्ट्र की राह पर उत्तर प्रदेश, जरा ध्यान से देखिए हम यहां पर एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। पिछले 24 घंटे में यूपी में नए केस कितने हो चुके हैं वो आपके सामने 22,339 रिपोर्ट किए जा रहे हैं। ये केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। आई रिपीट, ये केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं 22,339, क्योंकि हर जगह गोलमाल चल रहा है। यहां पर लखनऊ में 5,177, प्रयागराज में 1,888, वाराणसी में 1,859, कानपुर में 1,262, गोरखपुर में 750 ये केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। मौत का आंकड़ा 104, ठीक हुए हैं करीब 4,222। और यहां पर आप देखें जो एक्टिव केसेस हैं वो 1,29,000 से ऊपर हैं। और एक्टिव केसेस इसलिए बताना जरूरी है कि एक्टिव केसेस से ही ट्रांसमिशन फैलता है और ये तो रिपोर्ट किए जा रहे हैं। अभी न जाने कितने ऐसे केसेस हैं जो टेस्ट नहीं हुए। रिकवरी रेट कम हो गया है 81%, ये कम हुआ है। डेथ रेट 1.2% रिपोर्ट किया जा रहा है। ये समझने वाली बात है। ये जो चीजें हैं, अभिषेक उपाध्याय मेरे सहयोगी, क्या वो जुड़ चुके हैं मेरे साथ? ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं सीधे चलूंगा, मैं चाहूंगा कि इस ग्राफिक्स और ब्रेकिंग के साथ अभिषेक के पास। अभिषेक, आप बंगाल से आए और आप लखनऊ में मौजूद हैं। लखनऊ में क्या हाल है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, जरा बता दीजिए सबको। देखिए ग्राउंड रियलिटी निशान दोनों स्तर पे बता रहा हूँ। कल रात में रात भर हमने यहाँ के जो शमशान है, यहाँ का चाहे गुल्लाला शमशान हो या वैकुंठ धाम हो, रात भर देखा हमने, वहाँ पर तादाद बनी रही। और यहाँ का जो वैकुंठ धाम शमशान है वहाँ तो स्थिति ये हुई कि शमशान में जो कोविड शवों को जलाने के लिए जो जगह अलॉट की गई वो भर गई। उसके बाद गोमती के किनारे कच्चे रास्ते पे चिताएं सजा दी गई। ये हमारी आंखों देखी है, हमने उसको रिपोर्ट किया। आज हम यहाँ के कब्रिस्तानों में गए, यहाँ का जो ऐशबाग का पुराना कब्रिस्तान है ताल कटोरा का, वहाँ गए। वहाँ के जो मुहर्रिर है वो हमसे कह रहे हैं कि ऐसा कभी 40-50 साल में नहीं देखा है। और ये आलम रात वहाँ भी किल्लत पड़ जाएगी जगह की, इस तादाद में वहाँ पर डेड बॉडी आ रही है। तो सब शमशान और कब्रिस्तान दोनों जगहों पर डेड बॉडी का आने का सिलसिला लगातार तेज हो रहा है। और सरकार के जो आंकड़े हैं वो ये बात सही है, कहानी बयान कर रहे हैं। आप सरकार के आंकड़े जानकारी आई है, वो जानकारी ये है कि लखनऊ में अभी हाल ये हो गया है कि हर 5-10 मिनट में सड़कों पर एम्बुलेंस ही दिखाई दे रही है और अस्पतालों में भी अब जगह बाकी नहीं बची है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल। देखिए ये इसमें दो राय नहीं है कि अभी भी क्राइसिस जो है वो कई लेवल पर दिखाई पड़ रहा है। हम जो यहाँ पर हम देख रहे हैं उसमें आप शुरू कीजिए दवा से लेकर के, वेंटिलेटर से लेकर के, बेड से लेकर के, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये हर एक चीज़ जो है उसके लिए। और फिर एक बड़ी समस्या यहाँ पर जो सेंट्रलाइज सिस्टम है, सीएमओ के लेवल से जब आपको ये हरी झंडी मिलती है उसके बाद ये एडमिशन हो पाता है निशांत। इसलिए भी यहाँ पर मरीज की लगातार शिकायतें आ रही, तमाम घरों से आ रही कि उनको लक्षण है
उनकी रिपोर्ट अभी तक उनको नहीं मिल पा रही है, रिपोर्ट मिल गई है तो एडमिशन नहीं हो पा रहा है। तो भाई कई तरह की कई लेयर पे यहाँ दिक्कतें हैं। और आज हमने यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री से पूछा भी कितना टाइम लगेगा, वो खुद क्लूलेस हैं, वो कह रहे हैं हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, हम नहीं बता सकते हैं। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि खुद उनका जो ऑफिस है, उनका स्टाफ है, वो संक्रमित है। एक व्यक्ति से वो ऑफिस चला रहे, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा। स्वास्थ्य मंत्री TV9 को ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि एक व्यक्ति से मैं पूरा अपना ऑफिस चला रहा हूं, बाकी सारे स्टाफ कोरोना संक्रमित हो गए। अच्छा, मैं देख रहा हूं मेरे घर में अभिषेक, 4 कोरोना संक्रमित मैंने देखा हो है गए कि हैं। ये स्वास्थ्य आपने मंत्री कई का on जगह record रिपोर्टिंग बयान की है और अभी मैं देख रहा हूं आपने मास्क भी पहन रखा है और ऊपर वो कपड़ा भी लगा रखा है। एक्स्ट्रा कॉशन, देखिए ये फील्ड में है एंड मैं अब सैल्यूट करता हूं हमारे इन सहयोगियों को जो जिस तरीके से अपनी जान पर खेल के आपके सामने रिपोर्टिंग करके चीजें ला रहे हैं। अभिषेक, आप मेरे साथ बने रहिए। लखनऊ में बेड की कमी के बीच DRDO की बड़ी तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ में 2 अस्पताल बनाएगा DRDO। लखनऊ में बनेंगे 300 के बेड के 2 अस्पताल। आज लखनऊ पहुंच रही DRDO की टीम, ये बड़ी खबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO के अधिकारियों से की बात, ये बहुत जरूरी है अभिषेक, ये बहुत जरूरी है, नीड ऑफ द आवर है ये। बिल्कुल, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देखिए यहाँ के सांसद भी हैं लखनऊ से, और उन्होंने ये पहल की है। DRDO की टीम यहाँ पर सेटअप कर रही है और बहुत ही तेजी के साथ में हमारी जानकारी ये है कि युद्ध स्तर पर ये तैयार किया जाएगा अस्थाई हॉस्पिटल की तरह से। और वहाँ पर बेड की जो क्राइसिस है वो काफ़ी हद तक उम्मीद की जा रही है कि वो उससे समाधान निकलेगा। और अभी भी फिलहाल यहाँ पर बलरामपुर हॉस्पिटल और KGMU, इन 2 जगहों को डेडिकेटेड कोविड फैसिलिटी का नाम बाकायदा दे दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी बेड की समस्या आ रही है। तो इसीलिए अब सबकी निगाहें इसी पर है कि DRDO की ओर से ये जितनी जल्दी तैयार हो जाएगा उतना ही ज़्यादा उम्मीद है लोगों को राहत मिलेगी यहाँ पर। अभिषेक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।